नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिलासपुर में भाजपा द्वारा निकाली गई परिवर्तन यात्राओं के समापन समारोह में शामिल होंगे। साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित आम सभा को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में देश के आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर चलने वाले विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के विशेष सत्र में दोनों सदनों से पारित महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है और राज्य सरकार ने महिला कोष योजना में किया संशोधन। महिला समूहों को अब अधिकतम 6 लाख रुपए तक ऋण मिल सकेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 30 सितंबर को छत्तीसगढ़ के एक दिवसीय प्रवास पर आएंगे। इस दौरान वे भाजपा द्वारा प्रदेश में निकाली गई 2 परिवर्तन यात्राओं के बिलासपुर में आयोजित समापन समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आज दोपहर बिलासपुर के सीपत रोड स्थित साइंस कॉलेज मैदान में परिवर्तन महासंकल्प रैली के तहत आयोजित एक आम सभा को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि भाजपा द्वारा 12 सितंबर को दंतेवाड़ा से निकाली गई पहली परिवर्तन यात्रा और 15 सितंबर को जसपुर से निकाली गई दूसरी परिवर्तन यात्रा बिलासपुर पहुंचकर संपन्न हो रही है। इस दौरान इन दोनों यात्राओं ने करीब 3000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए प्रदेश के 87 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया। यात्रा के दौरान 4 विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो किए गए। इसके अलावा अनेक स्थानों पर आम सभाएं हुई। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह परिवर्तन यात्राओं के दौरान बाइक रैली निकाली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सुबह 11 बजे अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय से ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से 2161 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। इनमें सहायक शिक्षक के 2139 तथा व्याख्याता के 22 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी पूरक एवं अवसर परीक्षा वर्ष 2023 के पुनर्गणना एवं पुनर्मूल्यांकन के परीक्षा परिणाम कल घोषित कर दिए गए। परीक्षा परिणाम मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, जिसमें छात्र अपना परीक्षाफल देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में देश के आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर चलने वाले विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम को संकल्प सप्ताह का नाम दिया गया है। यह आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के प्रभावशाली क्रियान्वयन से जुड़ा है, जिसका उद्देश्य नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ब्लॉक स्तर पर शासन में सुधार करना है। राजधानी के भारत मंडपम में देश भर के पंचायत तथा ब्लॉक स्तर के करीब 3000 प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा ब्लॉक और पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं, किसानों और अन्य वर्गों सहित लगभग 2 लाख लोग कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। गौरतलब है कि संकल्प सप्ताह 3 से 9 अक्टूबर तक देश के 329 जिलों के 500 आकांक्षी ब्लॉकों में मनाया जाएगा। इस सप्ताह का प्रत्येक दिन अलग अलग विषयों के लिए समर्पित होगा, जिस पर सभी आकांक्षी ब्लॉक काम करेंगे। पहले 6 दिनों की थीम में संपूर्ण स्वास्थ्य, सुपोषित परिवार, स्वच्छता, कृषि, शिक्षा और समृद्धि दिवस शामिल हैं। सप्ताह के अंतिम दिन 9 अक्टूबर को पूरे सप्ताह के कार्यों को संकल्प सप्ताह समावेश समारोह के रूप में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र 1 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे स्वच्छता पहल शुरू करेगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वच्छ भारत एक साझी जिम्मेदारी है और इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। उन्होंने सभी से स्वच्छ भविष्य के लिए इस प्रयास में शामिल होने का आह्वान करते हुए कहा कि इस दिन सभी सुबह 10 बजे 1 घंटा स्वच्छता के लिए श्रमदान अवश्य करें। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में भी लोगों द्वारा श्रमदान कर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिला मुख्यालय के सभी 51 वार्डों में सुबह 10 बजे से स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। वहीं दूसरे दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर नगर निगम सभागृह में स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के विशेष सत्र में दोनों सदनों से पारित महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने अधिनियम के लिए एक गजट अधिसूचना जारी की है।
जिसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम भी कहा जा रहा है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब यह विधेयक कानून बन गया है। कानून में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं तथा दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए मौजूद कोटे के अंदर इन जातियों की महिलाओं के लिए 33% आरक्षण भी दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक ली। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष की उपस्थिति में आयोजित बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। वहीं पार्टी के शेष 69 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी मंथन किया गया। गौरतलब है कि भाजपा प्रदेश की 21 विधानसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा पहले ही कर चुकी है। बलरामपुर और दंतेवाड़ा जिले में गेहूं और चावल के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा करीब 31 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। 100% सहायता से चलने वाले इस कार्यक्रम में चावल और गेहूं के उत्पादन के साथ साथ डिजिटल एग्रीकल्चर को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। यह कार्यक्रम 5 वर्षों तक संचालित किया जाएगा। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में कल राज्य शासन के कृषि विभाग तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन के बीच MOU हुआ। प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए छत्तीसगढ़ महिला कोष की योजनाओं में संशोधन किया गया है। इसके अनुसार महिला समूहों को ऋण योजना के तहत अब अधिकतम 6 लाख रुपए तक ऋण दिया जाएगा। वहीं सक्षम योजना में ऋण लेने के लिए पात्रता की शर्तों को शिथिल किया गया है। इसके तहत परिवार के स्थान पर अब महिला की वार्षिक आय से पात्रता का निर्धारण किया जाएगा। इस संबंध में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में 2020-21 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए। समाज सेवाओं में योगदान के लिए 52 व्यक्तियों को ये पुरस्कार प्रदान किए गए। स्वयंसेवी सामाजिक सेवाओं में विशिष्ट योगदान को सम्मानित करने के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान करता है। NSS केंद्रीय क्षेत्र का कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत 1969 में की गई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य स्वयंसेवी प्रयासों के जरिए विद्यार्थियों और युवाओं के व्यक्तित्व का विकास और चरित्र निर्माण में योगदान करना है। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत राउरकेला स्टेशन यार्ड का आधुनिकीकरण और तीसरी रेल लाइन को जोड़ने का कार्य किया जाएगा। इसके कारण कुछ ट्रेनों का परिचालन 17 अक्टूबर तक प्रभावित रहेगा। रेल प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार 12 से 16 अक्टूबर के बीच 18 यात्री गाड़ियों का परिचालन एक दिन के लिए रद्द किया गया है। वहीं 17 अक्टूबर तक 12 ट्रेनों का परिचालन 2 दिनों के लिए रद्द किया गया है। इसी तरह 3 गाड़ियों का परिचालन 3 दिन के लिए तथा 4 ट्रेनों का परिचालन 4 दिनों के लिए रद्द किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर 1 अक्टूबर को प्रदेश के सभी जिलों सहित राजधानी रायपुर में बुजुर्गों की सुरक्षा, संरक्षण और सम्मान के प्रति जागरूकता लाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस संबंध में समाज कल्याण विभाग द्वारा सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किया गया है। जारी निर्देश के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मान समारोह, कार्यशाला, सेमिनार, जागरूकता शिविर तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। बेमेतरा जिले के डोंगी तराई गांव में डायरिया से पीड़ित एक बच्ची की मौत हो गई। वहीं 9 अन्य लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। SDM ने मौके पर गांव पहुंचकर ग्रामीणों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। उन्होंने पानी की जांच कराने के आदेश दिए हैं। उधर जांजगीर चांपा जिले के किरारी गांव में भी 10 से ज़्यादा लोग डायरिया से पीड़ित हैं। 2 मरीजों को बिलासपुर और 1 को जांजगीर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गौरतलब है कि अकलतरा क्षेत्र के किरारी गांव में सप्ताह भर पहले भी डायरिया के 22 मरीज मिले थे। और अब पेश है मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 3 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत और उससे लगे पश्चिम मध्य भारत के कुछ और स्थानों से मानसून की विदाई के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एक निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर स्थित है।
वहीं ऊपरी हवा का एक चक्रीय चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके असर से प्रदेश में आज अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका व्यक्त की गई है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के सरौदा दादर ग्राम को सर्वश्रेष्ठ ग्रामों की सिल्वर कैटेगरी में सम्मानित किया गया। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कल बेमेतरा जिले के नवनिर्मित जिला परिवहन कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। खरीफ वर्ष 2023-24 में धान की कस्टम मिलिंग के लिए राइस मिलों का पंजीयन 10 अक्टूबर तक किया जाएगा। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा शिक्षित बेरोजगार को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 4 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ कॉलेज बैरन बाजार रायपुर में जॉब फेयर आयोजन किया जाएगा। दिल्ली स्थित एक ज्वेलर्स दुकान में चोरी के मामले में पुलिस ने भिलाई और कवर्धा से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी किए गए 25 करोड़ रुपए से अधिक के सोने और हीरे के आभूषण के साथ ही 5 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। रायपुर पुलिस ने 3 नंग पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ 2 अंतर्राज्यीय आरोपी को गिरफ्तार किया है। दुर्ग जिले की उतई थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से करीब 11 किलो गांजा जब्त किया है। और बेमेतरा जिले के नगर पंचायत साजा के SLMR सेंटर में कल आग लग गई। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।